नमस्कार दोस्तों। लंकाधिपति रावण महाबलशाली था, अत्यंत पराक्रमी था, जिसने अपने एक हाथ से शिव सहित कैलाश को उठा लिया था। परंतु क्या कारण था कि वही रावण शिव धनुष को नहीं उठा पाया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि वह क्या कारण था कि इतना बलशाली रावण एक शिव धनुष को नहीं उठा पाया था। उससे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का धनुष अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसके टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को यह धनुष दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में ही तोड़ दिया। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की आवश्यकता थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवीय गुणों की आवश्यकता थी। इसे कोई अहंकारी नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, परंतु धनुष को नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भारी हो जाता। वहाँ सभी राजा और जितने भी राजकुमार आए थे, वह अपनी शक्ति और अहंकार की वजह से उस धनुष को उठा नहीं पाए थे। परंतु जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वो समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे झुकाते ही खुद ब खुद धनुष टूट गया। कहते हैं जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष को उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और वह सफल हो गए। तो दोस्तों, बस यही कारण था जिसकी वजह से अहंकारी रावण भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाया और भगवान श्री राम ने पल भर में उसको तोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।